नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग पूरी जिंदगी साथ रहते हैं लेकिन कभी सच में प्यार नहीं करते। और कुछ लोग सिर्फ 4 रातों में इतना गहराई से प्यार कर लेते हैं कि वह याद उन्हें पूरी जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है एक ऐसे ड्रीमर की जो सिर्फ 4 रातों के लिए खुश हुआ, लेकिन शायद वही 4 रातें उसकी पूरी जिंदगी थी। सेंट पीटर्सबर्ग की एक अजीब सी रात में एक अकेला आदमी शहर की गलियों में घूम रहा है। वह किसी से बात नहीं करता, उसके दोस्त भी नहीं है, लेकिन उसका मन खाली नहीं है। उसके भीतर पूरी एक दुनिया है। वह एक ड्रीमर है। यह कहानी है वाइट नाइट्स की, और शायद यह कहानी हम में से उन लोगों की भी है जो वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना में जीते हैं। एक रात अचानक उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। उसका नाम है नस्तेंका। वह रो रही होती है। ड्रीमर उसकी मदद करता है और धीरे धीरे दोनों बात करने लगते हैं। लेकिन नस्तेंका शुरुआत में ही एक अजीब बात कहती है। वह कहती है, मुझसे प्यार मत करना। लेकिन इंसान का दिल कभी लॉजिक नहीं मानता, और धीरे धीरे ड्रीमर उसे पूरी तरह प्यार करने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या वह सच में नस्तंका से प्यार कर रहा है, या वह अपने मन में बनी नस्तंका की छवि से प्यार कर रहा है? भारतीय दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, हम अक्सर सामने वाले को नहीं देखते, हम सिर्फ अपने मन की बनाई हुई इमेज देखते हैं। शायद ड्रीमर भी वह यही कर रहा था। ड्रीमर के लिए नस्तेंका सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह थी एक आशा, एक साथी, और उसकी अकेली दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता। फिलोसफर सिमोन वेल कहती थी, "अ, ध्यान ध्यान देना ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। अटेंशन इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ जेनरोसिटी।" ड्रीमर नस्तेंका को पूरी अटेंशन देता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलता। एक दिन नस्तेंका का पुराना प्रेमी वापस आ जाता है और वह उसके साथ चली जाती है। ड्रीमर अकेला रह जाता है, लेकिन यहाँ दोस्तावस्की एक अजीब वाक्य लिखते हैं। फ्योदर दोस्तावस्की लिखते हैं, अ होल मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज दैट नॉट एनफ फॉर अ होल लाइफ टाइम। एक पल की खुशी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी हो सकती है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक्सटेंशियल फिलोसफर लेव सेस्टॉफ कहते थे, जीवन हमेशा तर्क से नहीं चलता, जीवन अक्सर ट्रैजिक और इर्रेशनल होता है। ड्रीमर हार गया, लेकिन क्या सच में? फिलोसफर एमिल स्योरन ने लिखा था, ड्रीमर्स वास्तविकता में कम जीते हैं, लेकिन अपनी कल्पना में बहुत गहराई से जीते हैं। शायद यही ड्रीमर की ताकत भी थी, और उसकी कमज़ोरी भी। यह कहानी का असली सवाल यह नहीं है कि नस्तेंका ने किसे चुना। असली सवाल यह है, क्या वह क्या बहुत गहराई से महसूस करने वाले लोग इस दुनिया में खुश रह सकते हैं? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, और दूसरा, ड्रीमर्स, जो किसी एक इंसान में पूरी दुनिया देख लेते हैं। दूसरे वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं, लेकिन वही लोग सबसे गहराई से जीते भी हैं। कला, साहित्य और दर्शन अक्सर उन्हीं लोगों से जन्म लेते हैं जो इस दुनिया में पूरी तरह फिट नहीं बैठते, और शायद इसीलिए दोस्तोवस्की ने ड्रीमर का नाम कभी नहीं बताया, क्योंकि वह कोई एक व्यक्ति नहीं है। वह हम में से हर वह इंसान है जो कभी न कभी अपनी कल्पना में किसी को बहुत गहराई से प्यार कर बैठता है,
और कभी-कभी एक छोटी-सी रात की खुशी पूरी ज़िंदगी की याद बन जाती है। दोस्तोयेव्स्की की इस कहानी को बहुत लोग लव स्टोरी समझते हैं, लेकिन गहराई में देखें तो यह असल में लोनलीनेस और इमेजिनेशन की कहानी है। और सच कहूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल उसी ड्रीमर की तरह जी रहे होते हैं। साथ